रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है भावना, जिसे कि माता के समान कहा है। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान यह 12 भावना होती हैं। संसार, शरीर और भोगों से विरक्त और वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली हैं। इनका बार बार चिंतन करते रहना चाहिए है। भावना अर्थात इसकी जो परिभाषा बनती है कि किसी भी तत्व ज्ञान को पुनः पुनः चिंतन करते रहना, इसका नाम भावना होती है, भावना कहलाता है, भावना कहलाती है या अनुप्रेक्षा कहलाती है। इनको 12 भावना कहें या 12 अनुप्रेक्षा कहें, बात एक ही है। मोक्ष मार्ग में वैराग्य की वृद्धि के लिए 12 प्रकार की भावनाओं का कथन जैनागम में प्रसिद्ध है। जो जीव इन 12 भावनाओं के अनुचिंतन करता है, वह समता रूपी सुख को प्रकट करता है। वह आत्मस्वरूप को जानकर उसमें लीन होता हुआ, आत्मस्वरूप में स्थिर होता हुआ मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। संक्षिप्त में इन 12 भावनाओं की हम परिभाषा देखेंगे। पहले 12 भावनाओं के नाम देखते हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना और अंतिम धर्म भावना। पहला जो भावना है अनित्य भावना। संसार की समस्त वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं, कोई भी नित्य नहीं है, यह अनित्य भावना है। दूसरा अशरण भावना, तो जगत में जीव के कोई शरण नहीं है, मरण से कोई बचाने वाला नहीं है। तीसरा संसार भावना, यह संसार असार है, इसमें जरा भी सुख नहीं है। चौथा एकत्व भावना, यह जीव अकेला ही समस्त दुख सुख भोगता है, कोई सगा साथी इन्हें बांट नहीं सकता। पांचवा अन्यत्व भावना, ये शब्द ही कह रहा अन्यत्व, यानी अन्यत्व, अन्य स्वभाव, पुत्र, स्त्री वगैरह संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह अन्यत्व भावना है। अशुचि भावना, यह देह अपवित्र और घिनौनी है, इससे प्रीति क्यों की जाए। सातवीं आश्रव भावना, मन वचन काय के हलन चलन से कर्मों का आश्रव होता है, बहुत दुखदाई है, इससे बचना चाहिए है। आठवां संवर भावना, संवर से यह जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है, इसलिए संवर के कारणों को ग्रहण करना चाहिए है। वे कारण तत्वासूची से समझ सकते हैं। गुप्ती, समिति, धर्मानुपेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। नौवीं निर्जरा भावना, तो कर्मों का आत्मा से हटना निर्जरा है, इसलिए इसके कारणों को जानकर कर्म को दूर करना चाहिए। 10वां लोक भावना, लोक के स्वरूप का विचार करना कि यह कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से स्थान हैं और किस किस स्थान पर क्या क्या रचना है। इससे संसार परिभ्रमण की स्थिति का ज्ञान होता है। अब कोई सोचे हमें क्या करना, कौन कहाँ रह रहा, कितना बड़ा लोक, इससे हमें क्या मतलब, हम तो जहाँ हैं वहाँ हैं। नहीं, ये लोक भावना है, सब कुछ जानना पड़ेगा। इससे क्या होता है, संसार परिभ्रमण की स्थिति का ज्ञान होता है। ये समझने में आता कि हम कहाँ कहाँ हमने भ्रमण किया। 11वां बोधि दुर्लभ भावना, तो ऐसा विचार करना कि मनुष्य देह बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है,
इसको पाकर व्यर्थ ना खोना, अपितु अन्य प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण करना चाहिए है। और अंतिम जो भावना है धर्म भावना, तो धर्म के स्वरूप का चिंतन करना कि इसी से इस लोक में और परलोक के सब तरह के सुख प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार यह 12 भावना है। इन 12 भावनाएं वैराग्यवर्धक हैं। प्रतिदिन श्रावकों को, मुनिराजों को, प्रत्येक जीवों को यह 12 भावनाओं का चिंतन बार बार करना चाहिए है। जब अधिक राग आपको सामग्रियों पर जा रहा है तो विचार करें कि ये तो नष्ट होने वाली है, मैं कहाँ इस पर अपना ध्यान कर रहा हूँ। जब ऐसा लग रहा है कि ये मेरी शरण है, ये मुझे बचा ले, ये मुझे देख लेगा, मुझे बचा लेगा, तो भाई मरण से बचाने वाला कोई नहीं, ऐसा विचार करें। संसार का सुख यदि दिख रहा है तो माने सुखाभास है, इसमें जरा भी सुख नहीं। यदि ये मन में विचार आ रहा है कि दूसरे कर्म कर रहा, उसका फल कौन भोगेगा या मैं करूँगा दूसरा भोगेगा क्या, तो नहीं, ये भावना भाए कि विचार करें कि एक ही जीव अकेला कर्म को करता है, एक ही जीव उसके सुख दुख को भोगता है। जब स्त्री पुत्र आदि ऐसा लगे कि ये तो मेरे साथ हैं, मेरे रहेंगे, तो नहीं, इस पर आपको विचार करना होगा कि संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं। जब इस देह पर अधिक राग बढ़े तो विचार करें कि देह सदा पवित्र है, घिनौनी है, कब तक मेरे साथ रहेगी और कब से है। जब मन वचन काया की कुटिलता चल रही हो तो विचार करें कि नहीं, इससे कर्म का आश्रम हो रहा है। कहीं अधिक मैंने कुटिलता करी तो कर्म कहेगा आश्रम जारी है। संवर का विचार करें कि जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है इस संवर के कारण, क्योंकि रोक दिया आश्रम का आना। निर्जरा का विचार करें, लोक भावना का विचार करें, भाई कर्मों का हटना निर्जरा है, तो ऐसे मैं कौन से कार्य करूं जिससे कि मेरी कर्मों की निर्जरा हो। लोक का स्वरूप जाने और विचार करें कि कहाँ कहाँ मैं जन्म ले चुका हूँ। सम्यक दर्शन प्राप्त बोधि दुर्लभ, आज तक मैंने सम्यक दर्शन रूपी रत्नत्रय बोधि प्राप्त नहीं की, अर्थात मुझे धारण करना चाहिए है। और जो मेरा अधर्म चल रहा है उसका परित्यक्त करके, त्याग करके धर्म के स्वरूप का चिंतन करना कि हाँ, यही वास्तविक है जो मुझे इस लोक में भी और परलोक में भी सुख देगा। तो इस प्रकार से 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते चले। आज से ये चिंतन बढ़ाना होगा, नहीं तो कहीं भविष्य में असमाधि के काल में यदि आज से चिंतन नहीं किया तो अंतिम श्वास जब आएगी तो उस समय यदि कहीं अशुभ चिंतन चला गया तो दुर्गति हो सकती है। ये वैराग्यवर्धक भावना है। दिगंबर मुनिराज तो इसे बार बार भाते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं और समता धारण किए रहते हैं। समताधारी मुनिराज उपयुक्त 12 भावनाओं के अतिरिक्त और भी 22 परिचय आदि का भी चिंतन करते हैं, जिसे हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह 12 भावनाओं का संक्षिप्त पाठ हमने पढ़ा। आदि जनिंदम जयदु।